नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक मार्केट एसटीवी के एक और इन्फॉर्मेटिव और पावरफुल एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो काफी डिसिप्लिन्ड, स्टेबल और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाला स्टॉक माना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। इस वीडियो में हम सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को डिटेल में समझेंगे, फिर उसके टेक्निकल चार्ट्स वीकली और डेली दोनों टाइम फ्रेम पर एनालाइज करेंगे और एंड में एक क्लियर रिव्यू के साथ ओपिनियन देंगे कि नए लोगों को एंट्री लेनी चाहिए या नहीं और जो लोग पहले से इन्वेस्टेड हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स की। वीएसटी इंडस्ट्रीज एक पुरानी और रेप्यूटेड टबैको कंपनी है जो काफी सालों से इंडियन सिगरेट मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करती आ रही है। कंपनी के पास एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, कंसिस्टेंट कस्टमर बेस है और सबसे बड़ी बात, कंपनी फाइनेंशियली काफी डिसिप्लिन्ड है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मिड कैप कैटेगरी में आता है, मतलब कंपनी नीदर टू स्मॉल नॉट टू बिग, एक बैलेंस्ड कैटेगरी में है। कंपनी का पीई रेशियो रीजनेबल रेंज में है, जो वैल्यूएशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक लगता है। सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि कंपनी का आरओई और आरओसीई दोनों हेल्दी हैं, जो क्लियरली बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल का एफिशिएंटली यूज कर रही है। एक और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, मतलब कंपनी अपने बिजनेस को बिना ज्यादा बोरोइंग्स के स्मूथली मैनेज कर रही है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। डिविडेंड की बात करें तो वीएसटी इंडस्ट्रीज अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड देती है। जो लोग स्टेबल, डिसिप्लिन्ड और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स पसंद करते हैं उनके लिए ये एक अच्छा फीचर है। हाँ, अगर वीकनेस की बात करें तो कंपनी का बिगेस्ट चैलेंज है ग्रोथ स्पीड। रेवेन्यू ग्रोथ रीसेंट सालों में स्लो रही है, कंपनी अग्रेसिवली एक्सपैंड नहीं कर पाई है और सिगरेट इंडस्ट्री में कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। इसीलिए कंपनी एक फास्ट ग्रोइंग स्टॉक नहीं बल्कि एक स्लो बट स्टेबल परफॉर्मर के कैटेगरी में आती है। ओवरऑल फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो कंपनी स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, कैश रिच, डिविडेंड पेइंग और डिसिप्लिन्ड है, बस ग्रोथ थोड़ी स्लो है। अब बारी है टेक्निकल चार्ट्स की। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम। वीकली चार्ट्स पर देखने पर यह क्लियरली नजर आता है कि स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ नहीं है। मूविंग एवरेजेस के हिसाब से स्टॉक लॉन्ग टर्म में स्टिल स्टेबल जोन में है। इंडिकेटर्स जैसे आरएसआई, मैकडी वीकली लेवल पर कोई मेजर वीकनेस शो नहीं कर रहे, बल्कि एक स्टेबल मोमेंटम का सिग्नल देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वीकली चार्ट के हिसाब से स्टॉक गिरता हुआ नहीं बल्कि एक स्टेबलाइज्ड और कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है। लॉन्ग टर्म डायरेक्शन कोलैप्सिंग नहीं बल्कि होल्ड पोजीशन पर लगती है। अब चलते हैं डेली चार्ट्स पर। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक में एक साइडवेज मूवमेंट नजर आता है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के पास प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में है। ना स्टॉक अग्रेसिवली ऊपर भाग रहा है और ना ही कोई ब्रेकडाउन का साइन दिख रहा है। शॉर्ट टर्म आरएसआई और मैकडी भी न्यूट्रल सेंटिमेंट दिखा रहे हैं, मतलब अभी स्टॉक किसी डायरेक्शन में डिसाइसिव मूव देने का वेट कर रहा है। सपोर्ट जोन हमें लोअर साइड पर दिखता है और ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन कह सकते हैं, जिसे तोड़ना जरूरी होगा अगर स्टॉक को स्ट्रॉन्ग रैली चाहिए। सिंपल शब्दों में बोलें तो डेली चार्ट कह रहा है कि स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है और कोई बड़े ट्रेंड के लिए ब्रेकआउट का वेट जरूरी है। अब बारी है फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल। तो दोनों को मिलाकर क्या समझ आता है? फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली सिक्योर, डेट फ्री, कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग और रिलायबल कंपनी है। टेक्निकली वीकली चार्ट स्टेबल है, डेली चार्ट कंसोलिडेशन फेज दिखाता है, मतलब फंडामेंटली सिक्योर स्टॉक है, लेकिन टेक्निकल साइड से पेशेंस की जरूरत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या करना चाहिए न्यू इन्वेस्टर्स के लिए? जो लोग सोच रहे हैं एंट्री करने का, उनके लिए क्लियर बात, बिना कंफर्म ब्रेकआउट के अग्रेसिव एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखें। अगर स्टॉक रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देता है या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड जोन बनाता है, तब एंट्री कंसिडर की जा सकती है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए वेट करना बेटर स्ट्रैटेजी होगी। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग पहले से इन्वेस्टेड हैं और लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ आए हैं, उनके लिए सिचुएशन पॉजिटिव है। कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, डिविडेंड मिलता रहता है और बिजनेस मॉडल स्टेबल है। ऐसे इन्वेस्टर्स कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं। जो सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आए थे, अगर साइडवेज मूवमेंट से बोर हो रहे हैं तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ रहना समझदारी होगी। फाइनल रिव्यू। मेरी ओवरऑल रिव्यू यह है कि वीएसटी इंडस्ट्रीज एक स्लो बट स्टेबल कैटेगरी का स्टॉक है।
ये एक रॉकेट स्टॉक नहीं है जो ओवरनाइट मल्टी बैगर बन जाए, लेकिन एक डिसिप्लिन्ड, रिलायबल और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और डिविडेंड इनकम दे सकती है। टेक्निकल बेसिस पर ब्रेकआउट कंफर्मेशन का वेट करना बेटर होगा। दोस्तों, ये पूरा एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाय या सेल रेकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें या सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि वीएसटी इंडस्ट्रीज के बारे में आपकी क्या राय है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और हैप्पी इन्वेस्टिंग।